Hey guys, welcome to my YouTube channel once again. आज हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के मॉडल्स। So let's get started. सबसे पहले हम बात करते हैं G2B। G2B का मतलब होता है गवर्नमेंट एंड बिजनेस, यानी कि जो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में होती है। ठीक है, ये मॉडल बेसिकली क्या है कि अपनी टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो गवर्नमेंट किस किस से इंटरेक्ट कर सकती है वो ये बताते हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एंड बिजनेस के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये जो इंटरेक्शन होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शंस। इसमें ट्रांजेक्शंस होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑनलाइन मीटिंग हो गई, ऑक्शंस हो गए, सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हो गई। ठीक है, अब एक कैची एग्जाम्पल फ्लाईओवर का मैंने इसलिए लिखा है। देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाना है। गवर्नमेंट ने क्या करा कि रिक्वेस्ट करे टेंडर्स, कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज है उनसे बोला कि टेंडर्स चाहिए हमारे को, अपने अपने टेंडर्स कोटेशंस वगैरह दो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्शन होती है, बिडिंग होती है, हर चीज होती है। तो ये एग्जांपल आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है G2C, विच इज गवर्नमेंट एंड सिटीजन। गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच में इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है और टारगेट कौन होता है? सिटीजन। अब इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो यही ऑब्जेक्टिव होता है कि गवर्नमेंट बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है सिटीजन को। ठीक है, वेलफेयर बढ़ाती है एंड सपोर्ट करती है कि डेमोक्रेसी जो है वो बनी रहे। ठीक है, लोग पार्टिसिपेशन ज्यादा करें। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू पब्लिक की अगर मैं बात करूं, इजी है। ठीक है, स्पीडी, जल्दी जल्दी काम होता है ऑनलाइन मोड में। कॉस्ट एफिशिएंट है क्योंकि देखो टाइम भी बच रहा है और सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन जो सिटीजन है उनको हम वेबसाइट के थ्रू या बहुत सारी चीज, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, हमारे को मिल जाती है। नेक्स्ट इज, अगर इसकी कैची एग्जांपल की बात करूं, वेबसाइट फॉर टैक्स पेमेंट। यहाँ पे जैसे वेबसाइट है टैक्स पेमेंट के लिए, तो हम घर पे बैठे जो है हम टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास मॉडल आता है G2G एंड G2E। तो G2G क्या होता है, नाम से ही क्लियर होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स। जो डिफरेंट एजेंसीज है या डिपार्टमेंट्स है, जब इनके बीच में डेटा शेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑनलाइन मोड में होता है। स्पीडी कम्युनिकेशन होती है। जैसे अगर हम बात करें मैनुअल में तो बहुत टाइम लग जाता है, डिलेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑनलाइन हो रहा है तो स्पीडी है। नेक्स्ट इज इंक्रीज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रॉपर फंक्शनिंग एक्सेट्रा। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो बढ़ाती है, एज मैंने बताया आपको भी। ठीक है, कि अगर मैनुअल हो रहा है तो दिक्कत आएगी, फ्लो कम होगा, स्पीड कम होगी। यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन का फ्लो ज्यादा तेज होता है और प्रॉपर फंक्शनिंग भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लो। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक ही लेवल पे डिफरेंट एजेंसीज आपस में इंफॉर्मेशन जो है या डेटा जो है वो शेयर कर सकती हैं। अगर वर्टिकल बात करूं तो डिफरेंट लेवल्स पे जो है आप डिपार्टमेंट्स जो है आपस में डेटा या इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं मेन गोल की बात करूं तो इनका मेन गोल यही है कि इंप्रूव द डेटा शेयरिंग एंड डिपार्टमेंट अमंग डिपार्टमेंट्स। जो डेटा शेयर होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एजेंसीज के बीच में, उसको इंप्रूव करना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं G2E। ठीक है, ये नाम से बता रहा है हमारे को, गवर्नमेंट यूनिट एंड एम्प्लॉयज के बीच में इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड। इसका मेन यही होता है कि ये ई लर्निंग जो है एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, गिव्स एम्प्लॉयज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोई पॉलिसीज है। ठीक है, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट पॉलिसी होगी या कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स द मेंटेनिंग पर्सनल डेटा ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे पर्सनल डेटा जो है एम्प्लॉयज का, जैसे नेम, एड्रेस एक्सेट्रा जो है उसकी सारा कुछ रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट आता है इंक्लूड्स ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज। ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है अगर एम्प्लॉय की, या फिर कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उसमें ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। टू वे कम्युनिकेशन होती है, गवर्नमेंट और जो एम्प्लॉय है उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज प्रोवाइड्स द ऑनलाइन सर्विसेज। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज क्या मिलती है कि एनुअल लीव कितनी है, फिर बैलेंस ऑफ लीव, आपने कितनी लीव ले ली और कितनी बची हैं, सैलरी पेमेंट रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचता है गवर्नमेंट को। ठीक है, बिजनेस टू बिड ऑन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स दैट गवर्नमेंट माइट परचेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बिड करता है। नेक्स्ट आता है ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, B2G को पब्लिक सेक्टर मार्केटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कैरीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट गवर्नमेंट एजेंसीज नीड। तो बिजनेस क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को कैरी करते हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए होती हैं। नेक्स्ट आता है इसकी जो है लो कॉस्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे C2G। पहले हमने पढ़ा था G2C, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है कस्टमर को सिटीजन को दे रहा है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, सिटीजन टू गवर्नमेंट। यहाँ पे इंट्रैक्शन तो गवर्नमेंट या सिटीजन की हो रही है, लेकिन यहाँ पे इनिशिएटिव कौन ले रहा है, सिटीजन। टारगेट कौन है, गवर्नमेंट। पहले क्या था, याद करो, पीछे जाके देखो अगर नहीं याद आ रहा तो। सिटीजन सॉरी, जो इनिशिएटिव था वो गवर्नमेंट था। ठीक है, और जो टारगेट था वो सिटीजन था। यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होती है, दोनों बात करते हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है तो कस्टमर भी क्या कर रहा है, वोटिंग कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। समझ में आया। वेरियस सर्विसेज कस्टमर क्या प्रोवाइड कर रहा है, ई डेमोक्रेसी, यानी कि अपने पार्टिसिपेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और फीडबैक दे रहा है। आई होप आपको इस वीडियो में ई गवर्नेंस के मॉडल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे एक पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका मीनिंग, एप्लीकेशन, चैलेंजेस एंड ऑब्जेक्टिव समझाया है। आई होप आपको वो भी अच्छे से समझ में आए।
होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट मी डाउन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।